सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। एंड कल हमने हमारे जो यहाँ पर बटन्स था, और एक बार हम हमारी ऐप जो है वो रन कर लेते हैं सो हम देख सकें। तो यहाँ पर कल हमने हमारी ऐप में जो यहाँ पर सब्जेक्ट्स थे ये लिखा था, सर्च बार क्रिएट करा था। हमारे जो ड्रॉप डाउन है हमारे फ़िल्टर्स के लिए यहाँ पर क्रिएट करा था डिपार्टमेंट वाइज, एंड एक क्रिएट बटन भी क्रिएट करा था जो कि हमें हमारे सब्जेक्ट क्रिएट पेज पर रिडायरेक्ट कर रहा था। सो ये सब हमने कल किया था। अब इस वीडियो में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा एक टेबल बनाएंगे। तो उस टेबल में हमारी जो सारी वैल्यूज़ हैं, यानी कि जो भी हमारे स्टूडेंट्स के सब्जेक्ट्स है, हमारे जो सब्जेक्ट्स है, डिपार्टमेंट्स है, वो सारी इंफॉर्मेशन हम यहाँ पर एज अ टेबल फॉर्मेट में हम यहाँ पर दिखाने वाले हैं। सो उसी के लिए हम यहाँ पर अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एक बार मैं इस टर्मिनल को क्लोज कर देती हूँ ताकि हमें यहाँ पर ज़्यादा दिखाई दे अच्छे से। एंड अब यहाँ पर हमें इस क्रिएट बटन के और ये 1 2 3 ये सारे ड्यू छोड़कर यहाँ पर क्या करना है, लेना है हमारा डेटा टेबल। और ये जो टेबल होगा, ये टेबल होगा कुछ सब्जेक्ट टेबल नाम से, और ये सेफ क्लोजिंग होगा। ऑब्वियसली हमें ये जो सब्जेक्ट टेबल है वो ऊपर डिफाइन करना होगा। सो हम उसे ही अब डिफाइन करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर लेते हैं पर हम लेंगे कांस्ट सब्जेक्ट टेबल, एंड इसे हम यूज़ करेंगे, यहाँ पर यूज़ करेंगे यूज़ टेबल बाय रिफाइन। सो ये जो है एक सिंपली एक हुक है जो कि हमें हमारे जो टेबल है वो क्रिएट करने देता है। अगर हम यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन पर जाए तो यहाँ पर हमें हमारा जो यूज़ टेबल है वो कैसे वर्क करता है वो दिखता है। बाय यूजिंग यूज टेबल यू कैन गेट प्रॉपर्टीज दैट कंपैटिबल विद एंड डिजाइन components. All features such as sorting, filtering and paginations come out of the box. Under the hood is use list for the fetch. तो इसी तरीके से हम जो है हमारा यूज टेबल हुक जो है यूज़ करते हैं। और ऑब्वियसली ये जो है वो एक हमारे रिएक्ट के पैकेज पर बिल्ड हुआ है जिसका नाम है टाइम स्टैक टेबल। सो हम इसे यूज़ करते हैं और यही हमें हमारे जो टेबल्स है वो हमारे कोड में दिखेगा। हमारी जो वेबसाइट पर है उसे हम दिखाएंगे इसी का यूज़ करके। और यहाँ पर हम इसे डिफ़ाइन करें तो यहाँ पर हम एक टाइप देंगे जो कि होगा सब्जेक्ट। तो ये जो यहाँ पर हमें सब्जेक्ट लेना है। सो सब्जेक्ट, और ये जो टाइप है हमने अभी तक डिफ़ाइन किया हुआ नहीं है, तो ये जो टाइप है वो हमें डिफ़ाइन करना पड़ेगा। लेकिन वो डिफ़ाइन कहाँ करेंगे हम? सो द बेस्ट वे इज़ टू डिफ़ाइन दिस टाइप। इसके लिए हम क्या करेंगे, एसआरसी फोल्डर में हम एक न्यू डायरेक्टरी बनाएंगे जिसका नाम होगा टाइप्स, एंड जिसके अंदर हम एक फ़ाइल बनाएंगे जो कि होगी हमारी index.ts, एंड जहाँ पर हम हमारे उस सब्जेक्ट का जो टाइप है वो डिफ़ाइन करेंगे, जिसमें हम यहाँ पर लिखेंगे एक्सपोर्ट टाइप, और टाइप होगा हमारा सब्जेक्ट जिसका नाम है इज इक्वल टू। तो इसमें टाइप में फर्स्ट होगी हमारी आईडी जो कि एक नंबर है। उसके बाद आता है हमारी स्ट्रिंग, देन स्ट्रिंग के बाद कोड जो कि एक स्ट्रिंग है। यहाँ पर हम लेंगे डिस्क्रिएशन जो कि एक स्ट्रिंग है, देन उसके बाद डिस्क्रिप्शन वो भी एक स्ट्रिंग होगी, एंड यहाँ पर होगा क्रिएटेड एट जो कि एक डेट टाइप है। सो हमें यहाँ पर द टाइपो इन वर्ड डिस्क्रिएशन तो हमें यहाँ पर डिस्क्रिप्शन देना है और हमने डिस्क्रिएशन दे दिया, एंड यहाँ पर होगा हमारा डिपार्टमेंट जो कि एक स्ट्रिंग है कुछ इस तरीके से। और अब हम यहाँ पर जाएंगे और इस सब्जेक्ट को जो है इसकी टाइप जो हमारा सब्जेक्ट है हमारे टाइप से इंपोर्ट कर लेंगे। तो अब हमें हमारा जो यूज़ टेबल है वो एक्चुअल में किस इसकी जो वैल्यूज़ है, जिसके जो टाइप्स है वो हमें पता लगे। अब एक्चुअल में हम ये जो हुक है इसे डिफ़ाइन करेंगे। सो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसके अंदर फर्स्टली तो हम लेंगे रिसोर्सेज। सो विच स्पेसिफिक रिसोर्स दिस टेबल शोविंग द डेटा फॉर्मेट, यानी कि हम किस स्पेसिफिक रिसोर्स के लिए ये जो टेबल का डेटा है वो शो करने वाले। तो यहाँ पर हम सब्जेक्ट्स के लिए ये जो डेटा है वो शो करने वाले। सो हम लेते हैं सब्जेक्ट्स कुछ इस तरीके से, और इसे हम डालेंगे एक और रिफाइन कोड प्रॉप्स के अंदर।
तो इसे हम कुछ इस तरीके से कर सकते हैं और इसे हम इसके अंदर लेते हैं। अगर आपको इसके बारे में और भी कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो सिंपली आप यहाँ पर होवर करें और होवर करने के बाद आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर मिल जाती है। क्योंकि अगर आपको किसी भी चीज़ में यहाँ पर कोई भी इन्फॉर्मेशन उस स्पेसिफिक एलिमेंट की चाहिए तो आप सिंपली उस पर होवर करना, आपको जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगी। अब इसके बाद हम यहाँ पर कुछ और वैल्यू जो है वो ऐड करते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम लेंगे पैजिनेशन। पैजिनेशन यानी कि हाउ हमें हमारे जो पेज है वो पैजिनेट करना है, जहाँ पर हम पेज साइज़ दे देते हैं जो कि होगी 10 एंड इसी के साथ साथ मोड वो हम रख देंगे सर्वर। और सर्वर के बाद यहाँ पर होगी फ़िल्टर्स। तो अगर उस टेबल को हमें फ़िल्टर्स देने तो वो हम कैसे देने, और यहाँ पर सॉर्टेड भी होगा सॉर्टर्स, और यहाँ पर कुछ इस तरीके से। और अब हमें यहाँ पर हमारा जो मेन पार्ट है यहाँ पर हमें डिफ़ाइन करना होगा हमारे कॉलम्स। कॉलम्स और जो कि होगा एक एम्प्टी एरे। बेसिकली ये है कि हमारे जो सारे टेबल के कॉलम्स है वो हम इसमें डिफ़ाइन करने वाले हैं। अब हम हमारे जो कॉलम की वैल्यूज़ है उसे डिफ़ाइन करेंगे। तो उसे हम किस तरीके से डिफ़ाइन करेंगे उसके लिए हम यहाँ पर क्या लेते हैं, एक हुक ले लेते हैं, यूज़ मेमो। फर्स्टली तो हम उसे मेमोराइज़ क्यों कर रहे हैं, तो मेमोराइज़ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें हमारे जो टेबल की कॉलम्स है वो हर बार डिफ़ाइन करना ना पड़े, इसीलिए हम यहाँ पर यूज़ मेमो जो हो गया वो यूज़ कर रहे हैं हमारे हर एक कॉलम को मेमोराइज़ करने के लिए। यूज़ मेमो यूज़ करते हम इसमें जो वैल्यूज़ है वो देंगे, जो कि होगी कॉलम डिफ, एंड यहाँ पर जो एनी वैल्यू है वो क्या होगी हमारी सब्जेक्ट, और वो होगी एक एम्प्टी एरे। यहाँ पर हम इसके अंदर एक फंक्शन लेंगे, एक एरे होगा ये, और यहाँ पर हम हमारे जो सारे कॉलम्स है वो डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि हमारा फर्स्ट यहाँ पर वैल्यूज़ होंगी जिसमें हम ले लेते हैं आईडी, जो कि होगी एक कोड, और कोड यानी कि जो भी हमारे जो वैल्यू आएगी सब्जेक्ट्स में से वो टाइप, एंड देन एसेसर कीज़ जो कि हम रखने वाले कोड। देन यहाँ पर हम साइज़ इसकी डिफ़ाइन करेंगे जो कि हम 100 रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर इसका हेडर सेट कर लेते हैं। हेडर होगा हमारा एक पी टैग के अंदर जिसमें हम लिखेंगे कोड, और यहाँ पर हम थोड़ा सा जो क्लास नेम है इसे बोल देते हैं, जिसमें कॉलम टाइटल एंड मैचिंग फ्रॉम लिफ्ट जो है वो होगी 2। और इसी के साथ साथ यहाँ पर हम एक सेल जो इसका कॉलम है वो भी लेंगे, जहाँ पर हम क्या करेंगे, कुछ इस तरीके से जो हमारी वैल्यूज़ है वो लेंगे। गेट वैल्यू, एंड यहाँ पर हम लेंगे एक बैच जो कि हम सार्सिन से इंपोर्ट करने वाला है, जहाँ पर होगी हमारी गेट वैल्यू, और उसका टाइप जो होगा वो होगा स्ट्रिंग, कुछ इस तरीके से। देन ग्रेट, हमने हमारे जो फर्स्ट कॉलम है वो यहाँ पर डिफाइन कर लिया। अब हमें यहाँ पर एरर दिखा रहा है क्योंकि आई थिंक हमने यहाँ पर डिपेंडेंसी एरे जो है वो डिफाइन नहीं किया। तो सिंपली अगर हम यहाँ पर एम्प्टी एरे भी रख देंगे तो हमारा जो एरर है वो चला जाएगा। और यहाँ पर हमें एरर दे रहा है क्योंकि अगर हम यहाँ पर होवर करें तो हमें बता रहा है कि टाइप एलिमेंट इज़ नॉट असाइनेबल टू टाइप, क्योंकि हमें यहाँ पर एक कॉल बैक फंक्शन देना होता है। तो कुछ इस तरीके से अगर हम करेंगे तो हमारा एरर जो है वो चला जाएगा। और अब हमें हमारा जो फर्स्ट कॉलम है हमारे टेबल का वो यहाँ पर बन चुका है। अगर मैं इसे रन करूँ हमारे यहाँ पर डेटा, तो हमें यहाँ पर हमारा जो टेबल है वो बन के तैयार है, और यहाँ पर हमें नो डेटा डिस्प्ले दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ अगर मैं इसे रिफ़्रेश करूँ, एक हार्ड रिफ़्रेश, तो हमें यहाँ पर रोज़ दिखाई दे रहे थे अभी। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये जो है ये रिफाइंड हमें बिल्ड इन देता है, जो कि हमें डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती बाय द वे। और यहाँ पर अब हम और भी हमारे जो कॉलम्स है वो डिफ़ाइन करने वाले हैं। लेट्स गेट वो करते हैं। और यहाँ पर इस कॉलम को हम कर लेंगे क्लोज़, और यहाँ इसके नीचे हम और भी कॉलम्स हमारी जो है वो बनाते हैं। लेकिन ये जो है इसे करने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि हमने ये किया कैसे। हम अगर यहाँ पर जाए और यहाँ पर सर्च करें डेटा टेबल्स, तो ये जो डेटा टेबल है जो कि हमने यहाँ पर हमारा यूज़ किया था, सबसे नीचे डेटा टेबल जिसका टेबल हमने लिया था, तो वही जो है
वो कैसे वर्क करता है. व्हेन यू बिल्डिंग एडमिन डैशबोर्ड्स यू विल frequently use to display list of data whether it's posts, users, products or any other resource. The data table component handle all the common table functionality you need: sorting columns, filtering data, pagination and action button. Built-in Tangent table, it integrates directly with the refines data fetching looks, so you get features like server-side sorting and filtering without extra configuration. So इसी तरीके से हम हमारे जो टेबल है वो बना सकते हैं विदाउट एक्स्ट्रा कोडिंग. सो यहाँ पर हम हमारी जो बिल्ड-इन sorting एंड फिल्टरिंग का डेटा है वो सिंपली कुछ लाइन्स ऑफ कोड में ही ख़त्म कर सकते हैं विदाउट एनी कॉन्फ़िगरेशन. एक्स्ट्रा कॉन्फ़िगरेशन करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती. वो सारा हम बाय डिफ़ॉल्ट ये जो डेटा टेबल है रिफाइन कोड की ओर से वो हमारा सारा काम कर लेता है. चाहे वो कॉलम सॉर्टिंग हो या फिर डेटा फिल्ट्रेशन हो या फिर पैजिनेशन हो या फिर एक्शन बटन्स हो, वो सारा हैंडल कर लेता है. उसी के साथ साथ हमें हमारे बेस्ट UI भी मिल जाता है टेबल का. तो ये है. और अब हम हमारे जो यहाँ पर और हमारे कॉलम्स है वो बिल्ड करते हैं. सो इसी के नीचे हम और कॉलम्स बिल्ड करेंगे, जैसे कि यहाँ पर हम लेते हैं आईडी जो कि होगी नेम. देन इसके बाद आईडी के बाद होगा हमारे एसेसर की जो कि होगी नेम. उसके बाद इसकी साइज़ डिफाइन करेंगे हम जो कि हम 200 रखेंगे. उसी के साथ साथ हेडर में होगा कुछ इस तरीके से एक कॉल बैक फंक्शन जहाँ पर हम एक पी टैग लेंगे और इसे नेम देंगे. इस कॉलम को नेम देंगे नेम, जहाँ पर क्लास नेम होगा हमारा कॉलम टाइटल. देन इसके बाद इस हेडर के बाद होगी सेल और वहाँ पर एक्चुअल में हम क्या कर सकते हैं कि ये जो है यहाँ पर की जो सेल है उसे ही कॉपी कर सकते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं. सिंपली कुछ जो चीज़ें हैं वो हम यहाँ पर चेंज कर लेंगे. सो कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पर पेस्ट कर देती हूँ. और हमें क्या चाहिए कि गेट वैल्यूज़ में हमें इंस्टेड ऑफ दिस बैच अब कुछ अलग लेना है. सो हम यहाँ पर एक स्पैन टैग लेंगे जिसके अंदर हम सिंपली वही करेंगे गेट वैल्यू जिसकी टाइप जो होगी वो होगी स्ट्रिंग. और यहाँ पर उसे हम थोड़ा सा क्लास नेम जो है वो दे देते हैं, जैसे कि हमें यहाँ पर देना होगा टेक्स्ट फोरग्राउंड. सिंपल. तो अब हमने ये जो है क्रिएट कर लिया और ये भी हमारा जो है सेकंड कॉलम वो भी हमारा जो है क्रिएट हो गया है. और यहाँ पर हम एक और जो इसकी वैल्यू है वो यहाँ पर देंगे जो कि होगी समथिंग नोन एज फिल्टर FN. और जहाँ पर हम इसकी वैल्यू जो है वो रखने वाले हैं इंक्लूड स्ट्रिंग, कुछ इस तरीके से. और अगर हम हमारे यहाँ पर जाए तो हमें एक न्यू कॉलम जो है वो दिखाई देगा नेम टाइम का. सो ग्रेट. और अब हम कुछ और कॉलम्स और डिफाइन करने वाले हैं. सो इसी के नीचे हम एक और यहाँ पर डिफाइन करेंगे जिसमें आईडी जो है वो हम देने वाले डिपार्टमेंट. और उसके बाद जो आसर की होती है वो भी होगी हमारी डिपार्टमेंट. साइज़ हम रख देते हैं 150. उसके बाद हेडर होगा. हेडर में हम कॉल बैक फंक्शन लेते हैं कुछ इस तरीके से जहाँ पर हमें एक पी टैग ही लेना है सिंपली, और जिसमें हम इसका नेम दे देते हैं डिपार्टमेंट कॉलम नेम. एंड क्लास नेम जो होगा वो हमारा एज इट इज़ होगा जो कि है कॉलम टाइटल, कुछ इस तरीके से. एंड देन इसके बाद आती है हमारी सेल जहाँ पर हम करने वाले हैं गेट वैल्यू. तो हमें यहाँ पर कुछ इस तरीके से करना होगा गेट वैल्यू. और गेट वैल्यू के अंदर गेट वैल्यू में हम क्या लेंगे, सिंपल एक बैच लेंगे. बैच में वही हमारी जो गेट वैल्यू है वो होगी जिसका टाइप जो होगा वो होगा स्ट्रिंग. सिंपली हम इस बैच का जो कलर है वो चेंज करने वाले हैं जिसका वेरिएंट सेकेंडरी रख देंगे. ग्रेट. तो हमने यहाँ पर नेम बना लिया, डिपार्टमेंट भी बना लिया. अब हमें एक और सिंपली बनाना है जो कि होगा हमारे डिस्क्रिप्शन के लिए. यहाँ पर फर्स्टली हम हमारी आईडी देते हैं जो कि होगी हमारी डिस्क्रिप्शन, जिसके बाद होगी इसकी आंसर की जो कि होगी एब्सोल्युटली डिस्क्रिप्शन. देन इसके बाद आएगा हमारी साइज़ जो कि हम रखने वाले हैं 300. हेडर और हेडर में वही हमारा कॉल बैक फंक्शन होगा सिंपली, जिसमें हमारा पी टैग हम लेंगे
और यहाँ पर लेंगे डिस्क्रिप्शन, क्लास नेम, और सेल में हम क्या करेंगे, जो कि हमने यहाँ पर लेंगे गेट वैल्यू कुछ इस तरीके से, एंड ये होगा एक्सपैंड टैग जिसे हम क्लोज करेंगे, और स्पैन टैग के अंदर वही हमारी जो गेट वैल्यू होगी वो होगी जिसका टाइप होगा स्ट्रिंग, एंड इसे क्लास नेम हम दे देते जो कि एब्सोल्युटली हम यहाँ पर देंगे ट्रंकेट एंड लाइन क्लैम्प 2। सो अगर अब हम हमारी जो वेबसाइट है वो चेक करें तो हमें यहाँ पर हमारे सारे जो है टेबल्स के कॉलम है वो यहाँ पर मिल गए। हमारा कोड नेम, डिपार्टमेंट एंड डिस्क्रिप्शन, अगर मैं इसे मोबाइल स्क्रीन पर भी करूँ तो भी हमें यहाँ पर अच्छे से दिखाई देगा क्योंकि हमारी फुल टू मोबाइल रिस्पॉन्सिव भी है। सो बिसाइड दैट कि हम हमारा जो एडमिन पैनल है, डैशबोर्ड बिल्ड कर रहे हैं, सो वो तो मोबाइल पर नहीं देखते बेसिकली, लेकिन फिर भी हम हमारी जो ऐप है वो फुल्ली रिस्पॉन्सिव रख रहे हैं। और यहाँ पर हमें बहुत ही बढ़िया जो टेबल है वो क्रिएट कर दिया। अब चलते हैं हम जो हमारे फिल्टर्स एंड सॉर्टेड है वो थोड़े से यहाँ पर बिल्ड कर लेते हैं। तो अब हमने कॉलम्स क्रिएट कर लिए। अब हमें क्या करना है कि हम इसे क्लोज कर देते हैं चारी को, और यहाँ पर फिल्टर्स जो है वो हम इसमें फ़िल्टर्स डिफाइन करेंगे। सो फिल्टर्स में यहाँ पर हम परमानेंट फ़िल्टर्स जो है वो यहाँ पर ले लेते हैं। सो यहाँ पर लेने के लिए लेकिन यहाँ पर लेने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ ऊपर हम एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे जहाँ पर होगा डिपार्टमेंट फिल्टर्स, जहाँ पर हम लेंगे सेलेक्टेड डिपार्टमेंट एंड इज़ इक्वल टू, अगर ऑल हो तो वो ऑल लेगा, वरना क्या करेगा एक एम्प्टी एरे, वरना अगर हमारा सेलेक्टेड डिपार्टमेंट ऑल है तो एक एम्प्टी एरे को, वरना क्या करेंगे हम यहाँ पर फिल्टर लगाएंगे। और वो हम कैसे लगा सकते हैं, यहाँ पर फर्स्ट ले लेंगे फील्ड जो कि होगी डिपार्टमेंट, देन होगा हमारा ऑपरेटर जो कि हम यहाँ पर लेंगे EQ यानी कि इक्वल एज कॉन्स्ट, एंड इसकी वैल्यू जो होगी वो होगी सेलेक्टेड डिपार्टमेंट। सो जो भी डिपार्टमेंट हमने हमारे ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट किया है उस हिसाब से यहाँ पर जो है हमारा फ़िल्टर अप्लाई होगा, और इसे हम यहाँ पर स्प्रेड कर देंगे कुछ इस तरीके से कि हम डिपार्टमेंट फ़िल्टर्स अगर यहाँ पर स्प्रेड कर दे तो हमारे जो फ़िल्टर्स है वो यहाँ पर हो जाएगा अप्लाई। तो आई थिंक कि हमने यहाँ पर एरे ले लिया, तो हमें ये जो है कर्ली ब्रेसेस वो लेना है, और यहाँ पर भी हम इसे क्लोज करके कर्ली ब्रेसेस ले देते हैं ताकि हमारा जो एरर है वो चला जाए। और यहाँ पर हम डिपार्टमेंट फ़िल्टर के साथ साथ हमारा जो सर्च फ़िल्टर है वो भी यहाँ पर लगाएंगे। तो यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं हमारे सर्च फ़िल्टर के लिए कॉन्स्ट सर्च फिल्टर्स इज़ इक्वल टू, क्या होगा यहाँ पर हम लेंगे सर्च क्वेरी हमारी, जहाँ पर सर्च क्वेरी यहाँ पर अगर हो हमारी तो हम क्या करेंगे, फील्ड होगी यहाँ पर हमारी फील्ड इज़ इक्वल टू होगी नेम, देन ऑपरेटर जो होगा वो होगा कंटेंट एज कॉन्स्ट, एंड वैल्यू जो होगी वो हम रखेंगे सर्च क्वेरी, वरना सिंपली हम क्या करेंगे एक एम्प्टी एरे जो है वो यहाँ पर दिखाएंगे एज लाइक दिस, और उसे हम यहाँ पर सिंपली स्प्रेड कर देंगे सर्च फिल्टर से। सो ये जो है हमारा अब हो गया। तो हमने यहाँ पर फिल्टर्स भी अप्लाई कर दिए हैं, और यहीं पर हम हमारी जो सॉर्टेड है उसे भी यहाँ पर इम्प्रूव कर देते हैं, जहाँ पर हम लेंगे इनिशियल के अंदर होगा हमारी जो फील्ड है वो होगी ID, एंड यहाँ पर ऑर्डर वो होगी एज अ डिसेंडिंग ऑर्डर। सो ग्रेट, यही था हमारा जहाँ पर हमने फ़िल्टर्स क्रिएट कर लिए, सॉर्ट मेथड भी क्रिएट कर लिया, हमारी कॉलम क्रिएट कर लिए, एंड हमारा जो टेबल था वो भी यहाँ पर क्रिएट कर लिया। अगर हम इसे रिफ़्रेश करें, एक हार्ड रिफ़्रेश, तो हमें कुछ इस तरीके से अब दिखाई दे रहा है, जहाँ पर हमारे एक्चुअल में जब हमारी वैल्यूज़ हम लेंगे, हम यहाँ पर हमारी जो वैल्यूज़ दिखाएंगे तो ये जो है हमारा फ़िल्टर भी वर्क करेगा, और जहाँ पर ये जो सर्च है वो भी वर्क करेगा एज़ पर दिस और जो है उस टेबल पर अप्लाई भी होगा।
सो ग्रेट। तो आज हमने हमारे जो टेबल्स है वो बनाई है। अब यहाँ पर हमें हमारे जो टेबल्स है वो जो हमारा डेटा है वो यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें हमारे app.txs में, तो इस डेटा प्रोवाइडर में यहाँ पर जो ऐप यूआरएल है ना, वो एक फेक एपीआई है। तो फेक यूआरएल है, जिसकी वजह से हमारा जो डेटा है वो भी फेक है एंड हमें कुछ डेटा वहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। तो अगली वीडियो में हम वहाँ पर हमारा जो रियल टाइम डेटा है वो फेच करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट पार्ट। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। अगर आपको कुछ भी क्वेरीज हो तो मुझे नीचे कमेंट करें, मैं आपको क्वेरीज आपका कमेंट का ज़रूर रिप्लाई दूँगी। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।